सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम जी। दोस्तों आज सभी ड्राइवर भाई हम इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान टैक्सी यूनियन ऑपरेटर इकट्ठे होकर श्री गंगानगर पहुंचे जी। और आपको पहले बता देना चाहता हूं, मानसा महल ढाबा जो कि रोहतक बाईपास के ऊपर है, जहां से हमारे श्रीमान जी जसकरण सिंह संधू जी रोहतक से चलकर श्री गंगानगर पहुंचे अपना काम छोड़ के। और अपना भी फर्ज बनता है दोस्तों इनके होटल पे रुकना, और ड्राइवरों के लिए सारी चीज़ें फ्री है, रहना खाना नाश्ता पानी फ्री है। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ बैठ के इकट्ठे होके श्रीमान जी हमारे जसकरण सिंह संधू जी बैठे बीच में और डिस्कस कर रहे हैं। जो इस राजस्थान सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, लगेज कैरियर, जो अगर लगा के रखेंगे तो उसका 5,000 रुपये जुर्माना है। अगर 31 तारीख से पहले उसको हटा देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हटाएंगे तो 1 तारीख से 10,000 रुपये उसका जुर्माना है। तो उसके बाबत आज राजस्थान टैक्सी यूनियन सारे ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे श्रीमान जी जसकरण सिंह संधू जी और सत्तू प्रधान जी, विजय कुमार जाखू जी और भी भाई यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, जो कि तन मन धन से आज कलेक्टर ऑफिस में जाकर लिखित रूप में जो लगेज कैरियर के बारे में। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बेतुका फरमान जारी किया हुआ है कि जो टैक्सी गाड़ियां टैक्सी भाड़े का काम करती है उन पे जो लगेज है उसे ये सरकारें अवैध बता रही हैं और उतरवा रही हैं। गाड़ियों के चालान बहुत मोटे किए जा रहे हैं। सो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए जिससे हमारे चालक मालक ऑपरेटर मित्रों का कोई नुकसान हो। अगर सरकारें इसी तरह हमारे साथ धक्का करेंगी तो मैं आज हमारे ये चालक साथियों के सामने विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। गंगानगर के अंदर हमारे आदरणीय डीटीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय और ट्रैफिक इंचार्ज, जिला ट्रैफिक इंचार्ज, सभी से मेरी प्रार्थना है कि कैरियर के मसले में किसी गाड़ी का चालान नहीं किया जाए। अगर कोई चालान करते हो, कल को किसी भी तरह का कोई संघर्ष विवाद होता है तो उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। और साथ ही ये जो कैरियर वाला सिस्टम है, आज अगर राज्य सरकार के पास किसी भी तरह का कोई कमाई का सोर्स है, या तो वो एक्साइज ड्यूटी है या टूरिस्ट है। अगर आज कोई भी टूरिस्ट जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर कहीं भी जाता है, ठंड का टाइम है, वो अपना लगेज लेके जाता है, कोई बड़े कंबल रजाई वगैरह लेके जाता है। अगर कैरियर नहीं होगा तो हमारा जो कस्टमर है वो अपना लगेज कहाँ रखेगा। सो मेरी प्रार्थना है सरकार से भी ऐसे ये जो कानून है इसे वापस लिया जाए और हमारा जो टैक्सी व्यवसाय है इसे फेल नहीं किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, 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 टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। लगेज कैरियर, वापस लो, लगेज कैरियर, लगेज कैरियर। तो दोस्तों आपने विचार सुन लिए होंगे श्रीमान जसकरण सिंह संधू जी के, और हम पहुंच गए फाइनली दोस्तों कलेक्टर ऑफिस। और दोस्तों यहाँ पे हमने कलेक्टर ऑफिस में एक मांग पत्र देना है जो कि लगेज कैरियर के बारे में है। दोस्तों हम 10 दिन का टूर लेके जाते हैं, और जो हमारे साथ 10 सवारी होती है या 12 सवारी होती है, तो उसका 10 सवारियों का या 12 सवारी का जो भी लगेज है वो हम कहाँ रखें। जैसे स्विफ्ट डिजायर कार है, उसके अंदर 4 सवारी अगर 5 सवारी अलाउ है तो वो 4-5 बैग कहाँ रखेगी। अगर जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हमने जाना है, किसी को लेकर आना है, किसी को छोड़ के आना है, तो वो साथ में 3-4 सवारी होगी तो उसका 3-4 बैग होगा, तो वो कहाँ पर रखें। तो मेरी राजस्थान सरकार से या हिंदुस्तान की सरकार से बेनती है कि पहले नंबर तो आप जो दिल्ली वाला एयरपोर्ट वाला सिस्टम है वो वहाँ से ख़त्म कर दो, अपने राजस्थान के अंदर करो। कोई एक अच्छा सा एक हमको एयरपोर्ट बताओ कि जहां हम सवारी छोड़ सके और लेकर आ सके। यहाँ फिर पंजाब में बताओ कि हमारे को इस एयरपोर्ट से सवारी ले जा सकते हो और आ सकते हो, ताकि
हमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम 10 दिन का टूर लेके निकलते हैं तो उसके अंदर क्या है कि 10 सवारी होती है, उसका कपड़ा लत्ता जो जरूरतमंद सामान होता है वो होता है, तो उसके बावजूद वो हम सामान कहाँ रखे, गाड़ी के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके कारण हमने ऊपर लगेज के ऊपर रखा है। अगर लगेज के अलावा अगर हमने कोई भारी सामान रखा है या लोडिंग का सामान रखा है तो आप हमारा चालान कर सकते हो। हम चालान करवाने के लिए सहमत, अगर आप हमारी गाड़ी बाउंड कर सकते हो तो आप बाउंड करवाने के लिए हम सहमत है। पर अगर कैरियर के ऊपर बैग ही रखा हुआ है, कपड़े लत्ते रखे हुए हैं, तो अगर उसका चालान करते हो वो कहीं ना कहीं गलत बात है जी। बाकी दोस्तों कलेक्टर जी को लेटर दे चुके हैं जी, और इसके बाद में अभी हम जा रहे हैं जी एसपी मैडम साहब श्री गंगानगर, उनको एक लेटर देंगे। तो बाकी सभी भाइयों का फर्ज बनता है कि जब भी कोई भी पदाधिकारी अगर ग्रुप के अंदर डिबेट डालता है कि आज इतनी तारीख को यहाँ पे इकट्ठे होना है, तो पूरे जोर शोर के साथ इकट्ठे हुए करो। कम से कम ग्रुप के अंदर 300 350 बंदे होते हैं, तो लमसम सारे इकट्ठे होकर आया करो, ताकि ये सभी का काम साझा है, किसी एक का नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सभी भाइयों का काम साझा है। अगर आप ऐसा फर्ज समझ कर अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मोढे से मोढा लगाकर खड़े होंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों छोटी सी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इकट्ठा हम सब भाइयों ने होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एकता में बल है। ठीक है दोस्तों, और जब भी मुश्किलें आती है, अड़चनें आती हैं, तो हमारे श्रीमान जी जसकरण सिंह संधू जी तत्पर तैयार रहते हैं। दोस्तों अभी आप मैंने पीछे बताया था कि वो रोहतक से चलकर गंगानगर पधारे, किन के लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब दिल्ली एयरपोर्ट अगर आप जाते हो तो रोहतक बाईपास के ऊपर उनका मानसा महल PB 31 नाम से होटल है, तो उस होटल पे जरूर रुक के जाना, चाय पानी नाश्ता पानी करके जरूर जाना। और ये हमारे श्रीमान जी जसकरण सिंह संधू जी और भी बहुत ही भाई यहाँ पे पहुंचे, और जितने पहुंचे उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराई से दिल से धन्यवाद करते हैं जी। बाकी अब दोस्तों पहुंच चुके जी SP जो मैडम के पास, उनको अब विज्ञापन जो लिखित रूप में ले रखा है वो सौंप कर और फिर वापसी घर है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई अपने कीमती समय में समय निकाल कर श्री गंगानगर पहुंचे और कंधे से कंधे मोढे से मोढा लगाकर खड़े रहे। और सभी भाई एकजुटता रहा करो, इकट्ठे रह करो। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, हम सब भाइयों की यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आज काफ़ी भाइयों के साथ मुलाकात भी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर